नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है, एक भीतरी चमक या कहिए एक तरह की आध्यात्मिक आग जो हमारी सोच में स्पष्टता और शरीर में ऊर्जा भर दे। आज हम बात करने वाले हैं तेजस की। ये एक बहुत ही प्राचीन और गहरी अवधारणा है। मतलब एक ऐसी अंदरूनी रोशनी को जगाना जो हमारे होने के एहसास को ही रोशन कर दे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। देखिए, ये जो प्राचीन प्रार्थना है ना, ये हमें सीधे मुद्दे की जड़ तक ले जाती है। यहाँ बात सिर्फ बाहर के सूरज की रोशनी की नहीं हो रही, बल्कि एक गहरी खोज है रोशनी के उस ऊंचे रूप को महसूस करने की, जिसे तेजस कहते हैं। ये एक तरह की चाहत है अपने अंदर की उस दिव्य चिंगारी को पहचानने की। तो सवाल उठता है कि आखिर ये तेजस है क्या? देखिए, ये कोई आम आग नहीं है जिसे हम देख सकते हैं। ये तो अग्नि का सूक्ष्म रूप है। मतलब एक बहुत ही बारीक अंदरूनी एनर्जी जो ये तय करती है कि हम बोलते कैसे हैं, दुनिया को समझते कैसे हैं और अपनी विल पावर, अपनी इच्छा शक्ति को कैसे जाहिर करते हैं। कह सकते हैं कि ये हमारी आध्यात्मिक जीवन शक्ति का केंद्र है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम समझेंगे कि तेजस आखिर है क्या। फिर बात करेंगे वाणी की शक्ति की, कि हमारे बोलने का इस पर क्या असर पड़ता है। इसके बाद हम कुछ योगिक और ध्यान की प्रैक्टिसेस देखेंगे। फिर जड़ी बूटियां, हमारा खानपान और रत्न कैसे मदद कर सकते हैं, इस पर भी एक नजर डालेंगे। और आखिर में इन सबको जोड़कर देखेंगे कि अपनी इस भीतरी आग को कैसे जगाया और बढ़ाया जा सकता है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। तेजस आखिर है क्या? इसका सीधा कनेक्शन हमारी विल पावर और हमारे एक्सप्रेशन से है। जरा सोचिए, ये वो अंदरूनी ताकत है जो हमारे इरादों को, हमारी सोच को असल शब्दों और कामों में बदल देती है। और ये बात समझना बहुत जरूरी है। तेजस एक तरह से दो तरफा सड़क की तरह है। मतलब ये सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं करता कि हम क्या बोल रहे हैं, बल्कि इस पर भी कि हम क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं और किन चीजों को अपने अंदर जाने दे रहे हैं। जो भी जानकारी हम लेते हैं, वो या तो हमारी इस भीतरी आग को हवा देती है या फिर उसे बुझा देती है। अब जरा इस फर्क को देखिए। ये इस पूरी बात को एकदम साफ कर देता है। एक तरफ है वो बोली जो साफ है, सच्ची है और जिसमें मिठास है। ये एक मजबूत तेजस की निशानी है। और दूसरी तरफ उलझी हुई, कठोर और झूठी बातें जो तेजस को धुएं की तरह बिखेर देती हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है? हमारी बोली, हमारे शब्द, हमारी अंदरूनी एनर्जी का एक सीधा सीधा बैरोमीटर है। तो अब ये तो साफ हो गया कि हमारी बोली हमारी अंदरूनी एनर्जी का आईना है। तो चलिए अब दूसरे हिस्से में चलते हैं और इस शक्ति को और गहराई से समझते हैं। देखते हैं कि हमारे शब्द कैसे हमारी इस भीतरी आग को बनाते या बिगाड़ते हैं। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सीधा सा हिसाब है। साफ साफ बोलना तेजस को बनाता है, उलझी हुई बातें इससे खत्म कर देती हैं। और हाँ, एक चेतावनी, गपशप करना शायद तेजस को कमजोर करने वाली सबसे बड़ी चीज है। ये हमारी सारी एनर्जी को बाहर खींच लेती है। वहीं दूसरी तरफ जब हम सच बोलते हैं और जो बोलते हैं वही करते हैं, तो हम सीधे सीधे अपनी अंदरूनी आग को बढ़ा रहे होते हैं। यही तो इंटेग्रिटी की प्रैक्टिस है। तो ठीक है, बोलने की अहमियत और उसकी बुनियाद तो हमने समझ ली। अब आगे बढ़ते हैं और उन एक्टिव तरीकों और टेक्निक्स पर नजर डालते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम सचेत रूप से, मतलब जानबूझकर, अपने तेजस को बढ़ा सकते हैं। मंत्र ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये आवाज के बहुत शक्तिशाली साधन है। जैसे ह्रीम मंत्र सीधे सीधे हमारी वाणी की शक्ति और कुंडलिनी को जगाता है। फिर है हूं, जो शिव और अग्नि से जुड़ा है। ये बहुत पावरफुल है, इसलिए इसे सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। धूं और ओम जैसे मंत्र संतुलन बनाने और एनर्जी को ऊपर की तरफ ले जाने में मदद करते हैं। तो याद रखिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एनर्जी को खोलने वाली चाबियां हैं। और मंत्र का एक दूसरा पहलू भी है, और वो है मौन। जी हाँ, चुप रहना। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन चुप रहना तेजस को बनाने के सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक है। क्यों? क्योंकि ये हमारी एनर्जी को बाहर बहने से रोकता है। इससे वो अंदर ही जमा होती है और ज्यादा मजबूत बनती है। ध्यान की कुछ विधियां भी हैं जो हमारे मन को ट्रेन करती हैं। जैसे विवेक, जो हमें असली और नकली के बीच, सच और झूठ के बीच फर्क करना सिखाता है। फिर है विचार, जिसमें हम मैं वाले विचार के पीछे जाते हैं कि वो आखिर आता कहाँ से है। त्राटक तो बहुत लोग जानते हैं। किसी लौ, जैसे घी के दिए की लौ को लगातार देखना, ये हमारे अंदरूनी फोकस को तेज करता है। और हाँ, सुनहरे, नारंगी, लाल जैसे चमकीले आग्नेय रंगों पर ध्यान लगाना भी सीधे सीधे तेजस एनर्जी को बढ़ाता है। तो ये तो हुई अंदर की प्रैक्टिस की बातें।
अब जरा बाहर की चीजों पर आते हैं जो हमारी मदद कर सकती हैं। हमारा खान पान, कुछ खास जड़ी बूटियां और यहां तक कि रत्न भी तेजस को बढ़ाने में एक सपोर्टिंग रोल निभा सकते हैं। और ये तस्वीर इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाती है कि कैसे अंदरूनी और बाहरी चीजें मिलकर काम करती हैं। सोचिए, जैसे हम अपनी रुकावटें दूर करने के लिए गणेश जी को याद करते हैं, ठीक वैसे ही हम कुछ भौतिक चीजों का इस्तेमाल अपने शरीर और अपनी एनर्जी को सपोर्ट करने के लिए कर सकते हैं। इससे हमारा आध्यात्मिक रास्ता थोड़ा और आसान हो जाता है। तो प्रैक्टिकली क्या किया जा सकता है? कुछ जड़ी बूटियां हैं जैसे वचा या तुलसी जो सीधे तेजस को जगाती हैं। कुछ सात्विक मसाले हैं जैसे अदरक, दालचीनी, ये भी धीरे धीरे इसे बढ़ाते हैं। उपवास रखना भी एक बहुत पावरफुल तरीका है शरीर को साफ करने का। और हाँ, एक जरूरी बात, अगर कभी लगे कि एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो घी और कच्ची चीनी जैसी चीजें उसे बैलेंस करने में मदद करती हैं। अब बात करते हैं रत्नों की। वैदिक परंपरा में माना जाता है कि रत्नों में ग्रहों की एनर्जी होती है। जैसे लाल मूंगा, इसमें मंगल की उग्र ऊर्जा होती है। माणिक यानी रूबी सूर्य के लिए है, जो मंगल से भी ज्यादा गर्म और फायरी माना जाता है। इन्हें सही तरीके से पहना जाता है या फिर आयुर्वेदिक भस्म के रूप में भी लिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये हमारे सूक्ष्म शरीर पर असर डालकर तेजस को बढ़ाते हैं। तो हमने काफी कुछ देख लिया है ना? अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और इस पर सोचते हैं कि अपनी चेतना की इस लौ को, इस ज्वाला को लगातार जलाए रखने का असल में मतलब क्या है। तो यहां सबसे बड़ी सीख ये है कि तेजस को बढ़ाना कोई एक काम नहीं है। ये एक पूरी की पूरी प्रक्रिया है। ये हमारे बोलने के तरीके, हमारी ध्यान की प्रैक्टिस और हम क्या खाते पीते हैं, इन सब के बीच एक तालमेल है। ये सारे धागे जब एक साथ मिलते हैं, तब जाकर हमारी अंदरूनी चमक का ताना बाना बनता है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए। आज की इस दुनिया में जहां हर तरफ शोर है, हर चीज हमारा ध्यान बाहर की तरफ खींच रही है, ऐसे में अपनी इस भीतरी आग की देखभाल करने का, इसे जलाए रखने का क्या मतलब है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अपने अंदर खोजना होगा।